श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। भोजन शयन और सब परिजन, गुरु सेवा मह किए समर्पण। ब्रह्म काल मिली ध्यान लगावे, सोवत जन कहाँ आप जगावे। आपने गुरुदेव की सेवा में भोजन शयन और समस्त परिजनों तक को झोंक दिया। फिर सबके साथ ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान भी करते, और यदि कोई उस वक्त सोया हुआ रहे तो उसे ध्यान के लिए चैतन्य भी करते। नित्य निवाही चरण पुनि लागे, जलदातन देव हित पागे। मज्जन हेत वारी ले आवत, तन मर्दन करी आप नहावत। फिर आप नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करते। तदुपरांत उनके लिए जल और दातुन लाकर अर्पित करते। पुनः स्नानार्थ जल ले आते और अच्छी तरह शरीर मल मल कर स्नान करवाते। सूखे उबसन लाई कर देव, अरु भीगे पट निज कर लेव। चरण पादुका दय पहिराई, जल मोचन करी पट फहराई। पहनने के लिए सूखे वस्त्र लाकर हाथ में देते और गीले वस्त्र अपने हाथ में ले लेते। पट धारणोपरांत चरणों में खराऊ पहना देते। तत्पश्चात भीगे वस्त्रों के जल को निचोड़कर सूखने के लिए फैला देते। तखत सुआसन देई बिछाई, पढ़ सतगुरु ध्यान लगाई। साहब ध्यान मस्त जब होई, तब भक्तन सेवा मह खोई। उसके बाद जिस आसनी पर बैठकर बाबा साहब ध्यान लगाते, उसे चौकी पर अच्छी तरह बिछा देते। जब गुरुदेव ध्यान मग्न हो जाते, तब आप बाकी भक्तों की सेवा में समर्पित हो जाते। संगत हेत भूमि कर पावन, पुनीतः स्वच्छ वसन ले आवन। देई नेक विधि बसन बिछाई, जहाँ तहाँ परे उसु वस्तु जचाई। सत्संगियों के लिए जगह को पवित्र कर फिर वहाँ स्वच्छ बिछावन ले आते। उसे ठीक ढंग से बिछाकर जहाँ तहाँ पड़ी वस्तु को अच्छी तरह सुव्यवस्थित कर देते। मर्दी मर्दी वासन करी पावन, पुनि भोजन गृह कर सुहावन। दारू लाई गुरु करई
सोई, मन बुद्धि चित्त सेवा रत होई। भोजन के बर्तन को मल कर धोते और तब रसोई घर को पवित्र करते। तदुपरांत लकड़ी लाकर गुरु का भंडार बनाते। इस प्रकार अपने मन, बुद्धि और चित्त को सेवा में तल्लीन करते। गुरु उपदेश सुनहि अति ध्याना, उर अंतर हो वही जिमि ज्ञाना। सभांत साहब जस करते, भोजन थार लाई तहाँ धरते। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन को बड़े ध्यान से श्रवण करते, जिससे कि अंदर का ज्ञान हो जाए। बाबा साहब सत्संग सभा को जैसे ही विराम देते कि आप तुरंत ही भोजन की थाली लाकर उनके सामने रख देते। प्रेम सहित भोजन लै स्वामी, कर्म जन करिल विश्रामी। पुनि प्रभु सेवक जन नहीं बुलावे, शीतल जल ले हाथ दुलावे। बाबा साहब प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करते। जब वे हस्त प्रक्षालन कर विश्राम में चले जाते, तब आप अन्य सेवक गणों को भोजनार्थ बुलाते तथा शीतल जल से उनके हाथों को धुलाते। भाव सहित आसन बैठारे, सन्मुख भोज थार पुनि धारे। द्विदल साक ओ दन फल मूला, देई सुवस्तु सबहि अनुकूला। पुनः आदर पूर्वक आसन पर बिठाते और सबके सामने भोजन की थाली रखते। दाल, सब्जी, भात, फल, मूल, गाजर, मूली आदि और भी सुंदर भोज्य पदार्थ जो सबके अनुकूल होते, सो लाकर परोसते। करी पंगत जन बास बसावे, ले उच्चिष्ट सुठाम खसावे। वारी ले थल थाल सुधारे, तब प्रभु भोजन धाम बुहारे। सब लोग भोजन करके जब अपने अपने बासे पर चले जाते, तब उन लोगों के बचे हुए जूठे अन्न को आप उपयुक्त जगह डाल आते। फिर जल से भोजन स्थल और जूठी थालियों को साफ करते। तदुपरांत रसोई घर में झाड़ू लगाते। नहीं चिंता निज क्षुधा पिपासा, गुरु सेवा महा अमित हुलासा। याहि भांति रज निकृत होई, आप रहे सब शुद्ध बुध खोई। आप अपनी भूख प्यास की कुछ भी परवाह नहीं करते, एकमात्र गुरु की सेवा ही अत्यंत उल्लास पूर्वक करते रहते। इसी तरह रात्रि काल का भी सब कार्य होता, आप सब शुद्ध बुद्ध खोकर लगे रहते। गुरु सेव महा मन
मगन भे नहीं दिवस निशि कछु जानते। तजी भूख प्यास निवास नींद अनींद नहीं मन मानते। मानापमान समान उषण शीत सुख दुख समन कै संतत रहत अनुहरत पद महा व्यास सडरिपु दमन कै। गुरुदेव की सेवा में मन इतना मस्त है कि दिन रात का कुछ भी पता ही नहीं चलता। भूख प्यास घर निद्रा अनिद्रा आदि के त्याग से आपका मन दुखित नहीं होता। मान अपमान को समान समझते, गर्मी सर्दी सुख दुख को बस में करके रखते। व्यास कहते हैं आप सदैव अपने विकारों को जीत कर गुरु की सेवा में लगे रहते। श्री सतगुरु महाराज की जय।